हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। इसमें पढ़ते हैं आप एडजॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए इक्वल मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ए आई जे, यहाँ कोफैक्टर को डिनोट करता है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर। जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आप अरेंज करते हैं उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो होगा आपका एडजॉइंट्स। सेकंड है ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें, या एडजॉइंट्स ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, इक्वल आ जाएगा डिटरमिनेंट ए इंटू में आइडेंटिटी एन। तो ये यूजफुल जो आइडेंटिटीज हैं वो हैं इसके अंदर। तो यहाँ से थर्ड जो आइडेंटिटी बनती है हमारे पास में जो रिजल्ट है, एडजॉइंट्स ए का जब आप डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो वो होगा डिटरमिनेंट ए की n-1। n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे 3/3 तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ऐसे फोर्थ है जो रिजल्ट, डबल एडजॉइंट निकालते हैं एडजॉइंट्स ए का, एक बार फिर एडजॉइंट निकालते हैं तो वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की n-2 इंटू में ए, और n हो जाएगा आपका ऑर्डर। फिफ्थ है एडजॉइंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल दें, या एडजॉइंट्स ए का ट्रांसपोज, दिस यहाँ रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सिक्स्थ है एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी, प्रोडक्ट करके एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को म्यूट करेगा, बी पहले आएगा एडजॉइंट इंटू में एडजॉइंट्स ऑफ ए, ये रिजल्ट रहता है। सेवंथ है द एडजॉइंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो एडजॉइंट्स होता है वो भी एक सिमेट्रिक ही रहेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रिजल्ट है आपके पास इनवर्स का, इफ ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए और इक्वल टू आइडेंटिटी एन आता है। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, ए को बी के साथ या बी को ए के साथ, तो दिस इम्प्लाइज बी इज इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि मल्टीप्लाई इनवर्स के साथ करते तभी आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं भी ए इनवर्स इक्वल टू बी, तो ये रिजल्ट भी आता है आपके पास ए इंटू ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इंटू ए, वो हो जाएगा आइडेंटिटी एन, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ से सेकंड रिजल्ट है आपके पास इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इट इज यूनिक, कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन इट इज ए यूनिक, तो वो एक यूनिक होगा। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो, यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर, जब आपके पास नॉन सिंगुलर होगी तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। थर्ड, इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट्स को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा आपका इनवर्स। फोर्थ है आपके पास में ए बी का इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के बाद इनवर्स निकालते हैं, कम्यूट करेगा जैसे एडजॉइंट्स था, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सेम एडजॉइंट्स की तरह ही इनवर्स भी काम करता है। फोर्थ आपके पास ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स इंटू का डैश, यानी कि उसका ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज करके इनवर्स निकाल लें या इनवर्स करके ट्रांसपोज हो, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। ये आपके यूजफुल फॉर्मूले थे, इसको एक्सरसाइज में यूज करेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, 2x2 मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले निकालेंगे आप कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, तो ए के जो कोफैक्टर रहेंगे सबसे पहले होता है मेरे पास A11 जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, वो आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 1 + 1 ये आ जाएगा 2 एक इवन नंबर है तो सेम टू सेम आपकी वैल्यू रहेगी। ऐसे ही A12 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आएगा 3, और यहाँ से ये रहेगा आपका 3, बट 1 + 2 ये हो जाता है आपका 3, ओड नंबर हो जाता तो यहाँ से एक माइनस आ जाएगी आपकी। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपके पास A21 में क्या चलता है आपका, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 2, लेकिन यहाँ पे 2 आने के बाद 2 + 1 ये ओड नंबर भी है तो एक माइनस आ जाएगी, तो आंसर आएगा आपका -2, क्योंकि आंसर तो 2 आया हुआ था। अब यहाँ से जो ओड नंबर होने के कारण एक नेगेटिव आ जाएगी। ऐसे ही A22
इसके लिए रहेगा आपके पास में सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, यहाँ से 1 और इवन नंबर बनता है इनका सम, तो 1 ही रहेगा आपकी कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट्स ऑफ ए लिखते हैं आप, एडजॉइंट्स ऑफ ए बताया था कि भी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखेंगे, ये मैट्रिक्स है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड है तो सेकंड, और सेकंड रो स्टार्ट होते ये आएगा आपका -2 और ये रहेगा 1, और इसका कर देंगे आप ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं आप, यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चेंज कर देंगे, सेकंड रो ये आपके पास में सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास में क्या रहेगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, 3x3 ऑर्डर रहेगा ये। तो यहाँ से सबसे पहले ए लिख लेते हैं आप, और यहाँ जब फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर ऑफ ए आर, A11 पे चलते हैं यहाँ पे, A11 हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, ये आ जाएगा आपके पास 3 5 0 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, और माइनस में ये हो जाएगा आपका 0, आंसर रहेगा 3। ऐसे ही A12 पे चलते हैं आप। अब 12 पे क्या रहेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचती है आपके पास वैल्यू 2 5 -2 1। अब इसको 1 + 2 क्या होता है, ओड नंबर होता है इनका सम, तो एक माइनस आ जाएगी एक्स्ट्रा, तो ये वैल्यू रहेगी आपके पास माइनस इनटू में 2 1 जा 2, और माइनस माइनस ये हो जाएगी प्लस के आपके 10, तो टोटल वैल्यू आएगी आपकी -12। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा आपके पास A13, क्या जाएगा A13 13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये रहेगा 2 3 -2 0, क्या रहेगा भाई 2 3 -2 0, ये रहेगा क्योंकि 2 3 -2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो ये आएगा क्योंकि 1 + 3 4 4 इवन नंबर है तो सेम टू सेम रहेगा, तो 0 माइनस माइनस +6 क्योंकि 3 2 जा 6, आंसर रहेगा आपका 6। इस तरह से ये रहेंगे आपके कोफैक्टर फर्स्ट रो के। ऐसे ही हम निकालेंगे सेकंड रो के कोफैक्टर A21। अब 2 1 देखना जी, 2 1 ये यहाँ से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 बचती क्या है वैल्यू -1 2 और 0 1। अब यहाँ से देखिए 2 + 1 ये है ओड नंबर 3 बनता है, तो यहाँ से एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो ये आंसर आएगा आपका माइनस इनटू में -1 -0 -1 -0, तो आंसर रहेगा आपका +1। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपके पास A22। A22 में क्या रहेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल 1 2 -2 1 1 2 -2 1। इसको सोल्व करते हैं क्योंकि 2 + 2 इवन नंबर तो सेम रहेगा, यह आएगा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, टोटल आंसर आया आपका 5। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा आपका A23। अब A23 में क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -1 1 -1 और -2 0 -2 0। अब 2 + 3 ये होता 5 ओड नंबर, तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगी आपकी, यहाँ से आएगी माइनस इनटू में 0 और माइनस माइनस हो जाएगा +2 और यहाँ से एक माइनस तो -2 और माइनस माइनस टोटल हो जाएगा आपका 2। ये रहेंगे आपके सेकंड रो के कोफैक्टर। अब चलते हैं थर्ड रो पे A31। अब 31 से भी ऐसे ही चलेंगे आप, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, तो ये रहेंगे -1 2 और 3 5। इसको सोल्व करते हैं, -5 और -6, टोटल आंसर रहेगा -11। नेक्स्ट आते हैं आप A32। अब 32 पे चलते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5 1 2 2 5, ये रहेगी आपकी वैल्यू। बट 3 + 2 क्या है 5 ओड नंबर, तो एक माइनस एक्स्ट्रा आएगी, यहाँ से आएगी माइनस इनटू में 5 और माइनस हो जाएगा 4, यह हो जाएगा आपका -1। ऐसे ही नेक्स्ट A33। अब 33 पे चलते हैं आप, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यह आ जाएगा 1 -1
2 3। इसको सोल्व करते हैं क्योंकि 3 + 3 6, तो सेम ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा आपका 3 और माइनस माइनस +2 और आंसर रहेगा ये 5। एडजॉइंट्स ऑफ ए, क्या लिखेंगे अब? एडजॉइंट्स ऑफ ए, उसके लिए क्या बताया था आपको कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो कोफैक्टर लिखेंगे। यहाँ पहला है क्या आपका 3, सेकंड पोजीशन पे आया है आपका -12 और थर्ड पोजीशन आपका 6। ऐसे सेकंड रो पे चलते हैं तो यहाँ से आएगा 1, ये आएगा आपका 5 और ये आएगा आपका 2। ऐसे ही थर्ड पे चलते हैं -11, ये आएगा -1 और ये रहेगा 5 और इसका कर दिया जाएगा आपका ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 3, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -12 6, क्योंकि ऐसे ट्रांसपोज करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को लिखेंगे 1 5 2, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम। ऐसे थर्ड रो पे चलते हैं -11 -1 5, ये रहेगा आपका एडजॉइंट्स ऑफ ए। थैंक यू।